Good morning students, myself AM Singh Shekhawat, Assistant Professor Government Law College Nagaur, Civil Procedure Code 1908 जो LLB फाइनल ईयर का अपना सब्जेक्ट है उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डर 5 यानी न्यायालय जो सम्मन जारी करता है और उसके सम्मन की तामील किस प्रकार से की जाए उसके बारे में ऑर्डर 5 में प्रोविज़न किए गए हैं। हमने ऑर्डर 5 के रूल 1 से रूल 8 जो सम्मन जारी करने के संबंध में न्यायालय जो सम्मन जारी करता है उसके संबंध में जो प्रोविज़न्स थे उनके बारे में अपने पूर्व के वीडियो में विस्तार पूर्वक डिस्कस किया था। आज जो न्यायालय सम्मन जारी करता है और जिस व्यक्ति पे सम्मन जारी किया गया है, जिस व्यक्ति के नाम सम्मन जारी किया गया है, उस व्यक्ति पर सम्मन की तामील के क्या मोड है, किन किन तरीक़ों से उस पर सम्मन की तामील हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसके संबंध में सीपीसी के ऑर्डर 5 के रूल 9 से लेकर रूल 13 के बारे में रूल 9 से लेकर रूल 30 में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से तामील यानी न्यायालय जिस व्यक्ति के नाम पर सम्मन जारी करता है उस व्यक्ति पर उस सम्मन की तामील व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है, यानी पर्टिकुलर उस पर्सन को ही उस सम्मन को सौंप कर उस सम्मन की तामील की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यायालय जो सम्मन जारी करता है वो 2 कॉपियों में जारी करता है। तो जिस व्यक्ति पर सम्मन की तामील की जानी है तो उस पर सम्मन की तामील व्यक्तिगत रूप से उस सम्मन की एक कॉपी उसको परिधान करके या निविदान करके की जा सकती है, और वह व्यक्ति जो सम्मन की तामील करवा रहा है सम्मन की दूसरी प्रति पर उस व्यक्ति से जिस पर सम्मन की तामील की गई है उसकी प्राप्ति के लिए पृष्ठांकित हस्ताक्षर करवाएगा। सेकंड, अनेक प्रतिवादियों पर तामील। जहां किसी मामले में एक से अधिक प्रतिवादी है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो न्यायालय सम्मन जारी करता है तो उस सम्मन की तामील उन प्रतिवादियों में से प्रत्येक प्रतिवादी पर व्यक्तिगत रूप से तामील करके भी की जा सकती है। और यदि उन प्रतिवादियों की ओर से कोई ऑथोराइज अभिकर्ता है जो सम्मन की तामील लेने के लिए अधिकृत है तो उस अभिकर्ता के माध्यम से भी उन प्रतिवादियों पर सम्मन की तामील हो सकती है। कारोबार से संबंधित वाद में अभिकर्ता पर तामील यानी यदि कोई वाद जो किसी कारोबार से संबंधित है, किसी कारोबार से संबंधित मामले में कोई वाद न्यायालय में पेश किया गया है और न्यायालय ने प्रतिवादी के नाम पर सम्मन जारी किया और वह प्रतिवादी न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के अंदर नहीं है जिस पर उस पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हो सकती, तो ऐसी कंडीशन में जो उस व्यक्ति की ओर से कारोबार को देख रहा है, जो उसकी ओर से उसका कारोबार के संबंध में अभिकर्ता है, तो उस अभिकर्ता पर भी उस सम्मन की तामील की जा सकती है और उस सम्मन की तामील का प्रभाव यही होगा मानो वह सम्मन की तामील उस प्रतिवादी पर की गई है। परिवार के वयस्क सदस्य पर, वह व्यक्ति जिसके नाम पर सम्मन की तामील की गई है अपने निवास स्थान पर उपलब्ध नहीं हो, जिससे उसे व्यक्तिगत रूप से सम्मन की तामील नहीं हो पा रही हो, तो ऐसी कंडीशन में उसके परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य कैसा होना चाहिए? वयस्क। अब वह सदस्य स्त्री हो सकती है अथवा पुरुष भी हो सकती है, उसके माध्यम से भी सम्मन की तामील हो सकती है। और जिस वयस्क सदस्य पर सम्मन की तामील की गई है उनसे सम्मन की दूसरी प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। जहां प्रतिवादी तामील ग्रहण करने से इनकार कर देता है, जहां प्रतिवादी निवास स्थान पर उपलब्ध नहीं हो अथवा निवास स्थान पर उपलब्ध होने पर भी वह सम्मन की तामील लेने से इनकार कर देता है अथवा उसका परिवार का कोई वयस्क सदस्य सम्मन की तामील लेने से इनकार कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में सम्मन की तामील किस प्रकार से की जाए? तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति जो सम्मन की तामील करवाने गया है वह सम्मन की तामील उस व्यक्ति के निवास स्थान के गृह के जहाँ पर वह निवास करता है या जहाँ पर वह कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है, किसी सहज दृश्य स्थान पर जहाँ पर आसानी से देखा जा सके
उस स्थान पर उस सम्मन की एक प्रति को चस्पा करके भी सम्मन की तामील कर सकता है। या प्रतिवादी पर या वह व्यक्ति जिसके नाम पर सम्मन जारी किया गया है उन पर सम्मन की तामील डाक के द्वारा या किसी कोरियर सेवा जो हाईकोर्ट के द्वारा अनुमोदित हो या इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा या फैक्स के द्वारा पर भी उससे सम्मन की तामील की जा सकती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्ज़ाम में कि प्रतिस्थापित तामील क्या है, किन कंडीशन में प्रतिस्थापित तामील हो सकती है और किस प्रकार से प्रतिस्थापित तामील की जा सकती है। इसके बारे में सीपीसी का जो ऑर्डर 5 का रूल 20 वो हमें बताता है कि जहां प्रतिवादी अपने आप पर सम्मन की तामील नहीं करवा रहा है, बच रहा है या किसी अन्य कारण से उस पर सम्मन की तामील नहीं हो सकती, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिस्थापित तामील का तरीका अपनाया जाता है। और प्रतिस्थापित तामील किस प्रकार से की जा सकती है कि सम्मन की प्रति को जो न्यायालय के सूचना पट है उस पर चस्पा करके या प्रतिवादी जहां पर निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है उसके किसी सहज दृश्य स्थान पर चिपकाकर अथवा जिस स्थानीय क्षेत्र के अंदर प्रतिवादी निवास कर रहा है, कारोबार कर रहा है या लाभ के लिए अन्य कोई कार्य कर रहा है उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित करके उस पर सम्मन की तामील की जा सकती है। तो यह है प्रतिस्थापित तामील। और इस प्रकार से यदि कोई तामील की गई है प्रतिस्थापित तामील तो उसका प्रभाव यही होगा मानो वह तामील प्रतिवादी पर हो गई है। जहां प्रतिवादी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के अंदर रहता हो, जहां प्रतिवादी जिसके नाम पर सम्मन की तामील की जानी है वह उस न्यायालय के जिसने सम्मन जारी किया उस न्यायालय को छोड़कर किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, तो सम्मन जारी करने वाला न्यायालय उस सम्मन को डाक के द्वारा, फैक्स के द्वारा, हाईकोर्ट द्वारा अनुमोदित कोरियर सेवा या इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा उस न्यायालय को भेजेगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर तामील करनी है और वह न्यायालय उस व्यक्ति पर सम्मन की तामील करवाएगा मानो उसने सम्मन स्वयं ने जारी किया हो। जहां प्रतिवादी अन्य राज्य की अधिकारिता के अंदर रहता हो तो ऐसी कंडीशन में भी सम्मन जारी करने वाला न्यायालय उस राज्य में प्रवर्त जो नियम है उसके अनुसार उस न्यायालय को जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है सम्मन भेजेगा और वह न्यायालय उस पर सम्मन की तामील करवाएगा। जहाँ प्रतिवादी कारागार में हो, जहाँ प्रतिवादी जिसके नाम पर सम्मन जारी किया गया है उसके सम्मन की तामील करनी है और वह जेल में है, कारागार में है, तो सम्मन जारी करने वाला न्यायालय सम्मन को उस कारागार के भारसाधक अधिकारी को भेजेगा जहाँ पर प्रतिवादी कारागार में है और वह कारागार का भारसाधक अधिकारी उस प्रतिवादी पर सम्मन की तामील करवाएगा। जहाँ प्रतिवादी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक है तो ऐसी कंडीशन में सम्मन जारी करने वाला न्यायालय उस सम्मन को किसको भेजेगा, उस सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक के कमांड ऑफिसर को, और वह उस पर सम्मन की तामील करेगा। जहाँ प्रतिवादी या वह व्यक्ति जिसके नाम पर सम्मन की तामील करनी है कोई सिविल लोक अधिकारी है या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी है, तो ऐसी कंडीशन में भी सम्मन जारी करने वाला सम्मन उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जाएगा जहां पर वह व्यक्ति सर्विस करता है और वह कार्यालय का प्रधान अधिकारी उस पर सम्मन की तामील करवाएगा। भारत से बाहर सम्मन की तामील, जहां प्रतिवादी भारत से बाहर निवास करता है और भारत के न्यायालय के द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसे भारत से बाहर करनी है, तो सम्मन जारी करने वाला न्यायालय डाक के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स या मान्यता प्राप्त हाईकोर्ट के कुरियर सेवा के द्वारा जहां पर प्रतिवादी निवास करता है उसके पते पर उस सम्मन को भेजेगा। यह भी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सम्मन के बदले अनुरोध पत्र जारी करना। कि अनुरोध पत्र क्या होता है, इसके बारे में ऑर्डर 5 रूल 30 डिस्कस करता है कि वह व्यक्ति जिसके नाम पर न्यायालय ने सम्मन जारी किया है ऐसा कोई व्यक्ति है जो उच्च अधिकारी है या आदर का पात्र है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, जिनके नाम पर सम्मन जारी करना है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय वहाँ पर सम्मन नहीं जारी करके उसे हम क्या नाम लिखेंगे, अनुरोध पत्र, तो वहाँ पर न्यायालय उसके नाम पर अनुरोध पत्र जारी करेगा। तो ये सम्मन की तामील के अलग अलग मोड है, अलग अलग तरीके हैं कि सम्मन की तामील किस प्रकार से की जा सकती है। थैंक्स।